नीतीश बाबू, भाजपा ने आपको ईमानदारी से समर्थन दिया। आपकी पार्टी तैयार नहीं थी, मैं चर्चा अपने मित्रों से कर रहा था, तब आपको नेता बनाया जब जॉर्ज फर्नांडिस, स्वर्गीय दिग्विजय सिंह आपका विरोध करते थे। और तमाम ऊंचाई नीचाई के बावजूद एक बार आपके साथ रिश्ता बनाया तो रिश्ते हम निभाए। लेकिन आज तो मैं उपेंद्र कुशवाहा की एक बात की तारीफ करूंगा कि गवर्नर ने उनको एमएलसी बनाया तो रिजाइन कर दिए। नीतीश बाबू बिना जनता से बात किए पलटी मार देते हैं, ये भी सामने में है। भाजपा से सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री। उन्होंने आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर जोरदार हमला किया है। नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि हमने सब चीज़ के विरोध के बावजूद भी आपको नेता माना था और ईमानदारी से आपके साथ रिश्ता भी निभाया, लेकिन नीतीश कुमार की आज ये स्थिति है कि वो बाहें फैला कर बैठे हैं, लेकिन कोई उनसे गले मिलने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं और जिस प्रकार से वो कांग्रेस को जवाब दे रहे तो कांग्रेस उनको जवाब दे रही है। जरा सुनिए रविशंकर प्रसाद ने किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर जोरदार हमला किया है। 30,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। चलिए ठीक है, आपकी एक चिंता है, उनको बताया जाएगा। धन्यवाद। चलिए। वो आपको आस्ते बताया जाए जब नियुक्ति बढ़ेगी। अब इतनी ट्रेनें चलेंगी, इतना वंदे भारत चलेगी, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो उसके अनुपात में रेलवे विभाग इसको विस्तार से बताएगा। धन्यवाद। अब ये सवाल आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? नीतीश बाबू, भाजपा ने आपको ईमानदारी से समर्थन दिया। आपकी पार्टी तैयार नहीं थी, मैं चर्चा अपने मित्रों से कर रहा था, तब आपको नेता बनाया जब जॉर्ज फर्नांडिस, स्वर्गीय दिग्विजय सिंह आपका विरोध करते थे। और तमाम ऊंचाई नीचाई के बावजूद एक बार आपके साथ रिश्ता बनाया तो रिश्ते हम निभाए। लेकिन आज तो मैं उपेंद्र कुशवाहा की एक बात की तारीफ करूंगा कि गवर्नर ने उनको एमएलसी बनाया तो रिजाइन कर दिए। नीतीश बाबू बिना जनता से बात किए पलटी मार देते हैं, ये भी सामने में है। तो ठीक है, देखा जाए। प्रवक्ता काफी हैं, चिंता मत करिए, उनको इतना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के करीबियों पर छापा पड़ा, क्या कहिए? तो आप चोरी करेंगे, आप कोयला घोटाला करेंगे, सरकार से उसकी पूरी मदद करवाएंगे और आपके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हो, तो भैया ये मोदी जी की सरकार है। आप देखिए उनके, मैं सुनिए तो सही, मैं यही तो आपसे कह रहा हूं, जिनके खिलाफ भी ईडी की कार्रवाई हुई वो जेल गए तो बेल लेना पड़ा ना, ऐसी बात तो नहीं है ना। ईडी के पास जब पर्याप्त सबूत रहता है तभी वो कार्रवाई करती है। और मुझे ये बताइए कि कोयला घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ? हजारों करोड़ का हुआ है, तो काम चल रहा है, तुमको काम करने दीजिए। एनीथिंग फर्दर? थैंक यू। पहली बात तो मुझे ये कहना है कि अगर उनकी हमारे प्रधानमंत्री के बारे में तू तड़ाक की भाषा है तो क्षमा करें खड़गे साहब, ये आपके संस्कार है, हमारा वो स्तर नहीं है। लेकिन जितना हमारे प्रधानमंत्री को आप गाली पढ़ेंगे उतना ही हमारे प्रधानमंत्री का स्तर बढ़ता है और जनता के प्रति, जनता की आस्था उनके प्रति बढ़ती है। ये आज से नहीं, गुजरात से आप देख रहे हैं। क्या है खड़गे साहब, किसने कहा था मौत का सौदागर? क्या क्या बातें नहीं की गई? आज मोदी चमकते हुए निकलते गए और 24 में और कस के निकलेंगे। अब जहां तक आपका सवाल है कि कांग्रेस की अगुवाई में बनेगी, तो आपको ये सवाल मुझसे नहीं करना चाहिए, आपको ये सवाल नीतीश बाबू से करना चाहिए, जो प्रधानमंत्री के लिए इतने बेचैन हैं कि सभी विपक्षियों को जोड़ना चाहते हैं। मैंने आज तक तो नीतीश बाबू का ये हाल देखा ही नहीं कि आओ गले लग जाओ, मैं तैयार बैठा हूं, और कोई गले लगा ही नहीं रहा है। या कुछ बोलते हैं तो कांग्रेस पार्टी कह देती है कि जो लोग भाजपा के साथ रहे हैं वो पहले सोचें, कांग्रेस के बिना कुछ नहीं। आज खड़गे साहब बोले, तो मैं एक ही बात कहता हूं कि नीतीश बाबू, विपक्षियों को जोड़ने की बात छोड़ दीजिए, पहले अपनी पार्टी को तो संभालिए, वहीं बिखराव हो रहा है। अमित शाह की रैली में 25 तारीख को क्या उपेंद्र कुशवाहा मंच पर साथ देंगे? अब ये सब विषय पर मेरे पास कोई कमेंट नहीं करना है। मैं
संजय जायसवाल, संजय, क्या बिहार की राजनीति में मिलने जुलने पर भी परेशानी हो गई है क्या? हाँ, ऐसा तो नहीं है ना। मिलने जुलने में क्या परेशानी है? और जदयू के खंबे हिल रहे हैं। अगर उनकी, मैं तो आज तो और भी, मुझे हमारे मित्रों ने बताया कि आरजेडी के एमएलए कह रहे हैं कि होली के बाद आप मुख्यमंत्री पद छोड़ दीजिए, तो ये भी सुन रही हैं। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। हम तो अभी तमाशा देख रहे हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन प्रधानमंत्री का ख्वाब लेकर के विपक्षियों को जोड़ने की बात चलने वाले नीतीश बाबू आज इतने निरीह क्यों दिखाई पड़ रहे हैं, ये भी सवाल है। बोली बात तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे क्या? अब ये हमसे पूछेंगे आप, ये जाके आपको जदयू से पूछना चाहिए। और कोई सवाल?